उत्तराखंड में केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के आधार पर कल से काफी राहत मिलने वाली है। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह के मुताबिक हर जोन में नियमों के हिसाब से छूट दी जाएगी। कल से सभी सरकारी ऑफिस भी खुलेंगे। मुख्य सचिव ने बताया है कि सचिवालय सुबह 9:30 बजे से खुलेगा, लेकिन दूसरे सरकारी दफ्तर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगे। इसके अलावा दुकानें भी सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खोलने की इजाजत दी जाएगी। राज्य में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ाने के लिए केंद्र की गाइडलाइंस के आधार पर ही ये शुरुआत की जाएगी। आपको बता दें कि कल से 4 तारीख से जो हमारे व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, भारत सरकार के ऑफिसेज हैं और जो राज्य सरकार के ऑफिसेज हैं, इन सभी ऑफिसेज को सामान्य रूप से 10 बजे से 4 बजे तक, तो दुकानें भी 10 से 4 बजे खुलेंगी, ऑफिसेज भी 10 से 4 बजे खुलेगा, सचिवालय 9:30 बजे से 4 बजे तक। सरकारी ऑफिसेज ग्रीन जोन में सभी ऑफिसेज खुलेंगे, जिसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी के अधिकारी 100% उपस्थित रहेंगे, लेकिन ग्रुप सी और डी के हमारे जो कार्मिक हैं वो 50% वहाँ पर अपनी उपस्थिति देंगे। ऑरेंज और रेड कैटेगरी के जो हमारे ऑफिसेज हैं, जनपदों में जो हमारे ऑफिसेज हैं, इनमें 100% जो फिर वही क्लास 1, क्लास 2 या ग्रुप ए, ग्रुप बी के अधिकारी कर्मचारी अधिकारीगण उसमें उपस्थित होंगे। जहाँ तक दूसरे संवर्गों का प्रश्न है, चाहे वो ग्रुप 3 हो या 4 हो, वहाँ पर पहले सप्ताह 33% उपस्थित होंगे। रोस्टर के हिसाब से वहाँ के जो सचिव, प्रमुख सचिव या विभागाध्यक्ष या कार्यालय अध्यक्ष वो आपस में रोस्टर तय करेंगे कि कौन से कर्मचारी को किस दिन बुलाना है। जो गतिविधियां हैं, चाहे वो वाणिज्यिक गतिविधियां हों, चाहे प्राइवेट सेक्टर के कार्य हों, चाहे वो इंडस्ट्री के कार्य हों, और जो सरकारी ऑफिसेज हैं, इन सबको जो है वो खोला जा सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग और हाइजीन, इनके मानक को हमें पूरा करना पड़ेगा। चाहे कोई भी प्रतिष्ठान हो, उन्हें ये देखना पड़ेगा कि कर्मचारी अधिकारी वहाँ के वो हाइजीन यानी कि हाथ धोना, सैनिटाइज करना, जहाँ पर आप बैठ रहे हैं उनकी सफाई रखना। तो कल से नए नियमों के मुताबिक उत्तराखंड में कामकाज की शुरुआत होगी। जी मीडिया संवाददाता रामानुज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी जरा जानकारी लेते हैं। रामानुज, तैयारी पूरी है और कहीं ना कहीं जो नए नियम बनाए गए हैं लॉकडाउन 3 में जो लागू होंगे, अलग अलग जिलों को देखते हुए, अलग अलग जोन को देखते हुए एक बड़ी राहत भी मानी जा रही है। किस तरह की तैयारियां हैं? उत्तराखंड में अभी तक जिस तरह से हालात हैं उसके मद्देनजर भारत सरकार की जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक कल यानी कि 4 मई से जो फिर से गाइडलाइंस के मुताबिक काम शुरू होगा, ये काफ़ी राहत भरा हो सकता है। चूँकि दर्शकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि अभी चाहे वो ऑरेंज जोन है या ग्रीन जोन की है, जो दुकानें खुल रही हैं वो सुबह 7 बजे से 1 बजे तक खुल रही हैं। कल से यही दुकानों का समय बदलेगा और सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कैटेगरी बनाई गई है जिलों की, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन और रेड जोन की, उसमें कुछ फेरबदल होगा और वो समय का जो फेरबदल होगा उसको ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात यही है कि जब सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक दुकानें खुलेंगी तो इसमें क्लॉज रखा गया है कि शॉपिंग मॉल या और दूसरे बड़े जो प्रतिष्ठान हैं वो नहीं खुलेंगी। सामान्य तौर पर जितनी भी दुकानें हैं और व्यावसायिक दुकानें हैं उनको रखा गया है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो दर्शकों को समझना है कि सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगी। इसी तरह से जो ग्रीन जोन की कैटेगरी है, उत्तराखंड के 10 जिले उसमें शामिल हैं। उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी और रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, ये जो अब 10 जिले हैं, इन 10 जिलों में भी इसी
इसी तरह से रहेगा, लेकिन यहाँ और राहत मिलने वाली है। यहाँ बसें, टैक्सी और दूसरे संसाधन भी चल सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना होगा। 50% केवल कर्मचारी काम करेंगे। ये सरकार ने इसमें एक गाइडलाइंस के मुताबिक नया नियम जोड़ा रखा है। और इसी तरह से ये भी है कि जैसे शराब की दुकानें हैं वो खुलेंगी, लेकिन सबका समय सुबह 7 बजे से 4 बजे तक का होगा। सरकारी कार्यालय में अगर जाते हैं कामकाज कराने के लिए सामान्य तौर पर 10 बजे से 4 बजे तक, लेकिन सचिवालय का समय थोड़ा सा बदलाव किया गया है, 9:30 बजे से 4 बजे तक रहेगा। इस तरह से अगर किसी को आवश्यक काम है सचिवालय या सरकारी कार्यालय में तो इस बात को ध्यान में रख सकते हैं। लेकिन देहरादून और नैनीताल जैसे जो जिले हैं ये ऑरेंज जोन में है। यहाँ भी अभी तक जिस तरह से दुकानें खुल रही हैं वो बदलाव के साथ में कल से दुकानें खुलेंगी। कुछ स्थानों पर टैक्सी और दूसरे वाहनों को चलाने की अनुमति होगी, लेकिन शर्त होगी किसी तरह से इसमें अभी लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा फेरबदल नहीं किया गया है। सरकार ने यही कहा है कि 1 हफ्ते तक इसी तरह से इसको देखा जाएगा, इसके बाद ही इसमें किसी तरह से कोई फेरबदल किया जा सकता है। बिल्कुल रामानुज, दो बात विवेक इसी दो बातें हैं, दो तरह की चुनौती है। अच्छी बात यह है कि देहरादून ऑरेंज जोन में है और संभवतः उत्तराखंड उन कम राज्यों में से शुमार है जहां की राजधानी ऑरेंज जोन में है या फिर जहां पर खतरा कम है। लेकिन चुनौती कोरोना की लगातार बरकरार है, हर गुजरते दिन के साथ संख्या लगातार बढ़ रही है। हालांकि उत्तराखंड में मामले हर रोज सामने नहीं आ रहे, लेकिन पूरे देश भर की बात की जाए तो ऐसा हो रहा है। ऐसी स्थिति में सावधानी बरतनी है और राजधानी में भी ऑरेंज जोन में है, तो राजधानी के लिए ये कितनी बड़ी बात है और राजधानी के जो लोग हैं, जो राजधानी में रहते हैं, देहरादून में रहते हैं, वो लोग किस तरह से अपने आप में एक बदलाव महसूस करेंगे? क्योंकि पिछले कई दिनों से लोग घरों में लॉकडाउन में बंद हैं और अब थोड़ी सी रियायत मिलेगी तो निश्चित तौर पर एक पॉजिटिविटी भी मिलेगी लोगों को। इनफैक्ट चूंकि अभी तक जो दुकानें खुल रही हैं वो सुबह 7 से 1 बजे तक की हैं और आज भी उसी तरह से खुलेंगी। यकीनन ये जो बदलाव होगा 4 मई यानी कल से, इसमें काफ़ी राहत हो सकती है, क्योंकि अभी तक लॉकडाउन के दौरान सामान्य तौर पर वही लोग बाहर निकलते हैं जिनको आवश्यक सामान खरीदने होते हैं, चाहे वो दाल है, चीनी है, आटा है या फिर दूध, इस तरह से या मेडिकल से दवाएं खरीदनी होती हैं। लेकिन जो कल से बदलाव होगा वो काफ़ी राहत भरा तो हो ही सकता है। इतने लंबे अरसे से जो लॉकडाउन चल रहा है उसके दौरान किसी तरह से रियायत नहीं मिली थी, तो दुकानें शाम 4 बजे तक खुलेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यही कि सरकार ने कहा कि इसमें जैसे मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना और साथ में जो दुकानदार हैं उनको भी सैनिटाइजर्स को रखना, या ग्राहक आते हैं तो उनसे भी उचित दूरी बना करके ही अपना व्यवसाय चलाना होगा। तो ये सारे जो रूल हैं इसको पूरी तरह से फॉलो करना होगा। ऐसा नहीं है कि शॉपिंग मॉल खुल गए या कॉम्प्लेक्स खुल गया या किसी तरह से पार्क और अन्य जो पब्लिक प्लेसेज हैं उसको खोल दिया गया, कहीं ऐसा कुछ नहीं है। इसमें एक बात और कही गई है कि शाम 4 बजे से अगले दिन सुबह 7 बजे तक पूरी तरह से लॉकडाउन के रूल लागू रहेंगे, यानी शाम 4 बजे से अगले दिन 7 बजे तक किसी तरह से कोई एक्टिविटी नहीं होगी, केवल इमरजेंसी सेवाओं को इससे दूर रखा गया है। तो पूरी तरह से जो लॉकडाउन का रूल है वो रात में लागू रहेगा, यानी किसी तरह से ना प्रतिष्ठान खुल सकते हैं, ना कोई एक्टिविटी हो सकती है, ना कहीं किसी तरह से आवागमन हो सकता है। तो ये इस तरह से है, थोड़ी राहत जरूर राजधानी देहरादून के वासियों को मिलेगी कि कम से कम अभी 1 बजे तक जो दुकानें खुलती थी वो शाम 4 बजे तक खुलेंगी। तो इससे यकीनन जो दूसरे सामान है, आवश्यक सेवाओं का समय तो बढ़ाया गया है, 1 बजे से 4 बजे तक किया गया है। लेकिन क्या वाकई में इससे कुछ जो रूटीन की लाइफ अब तक हो चुकी है पिछले 40 दिनों से ज्यादा की, उसमें कुछ परिवर्तन आएगा और एक दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना, लोगों को ये फॉलो भी करना होगा, तो कितना बदलाव आप महसूस कर सकते हैं? यकीनन ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, चूंकि जब अमूमन देखा जाता है 1 बजे का वक्त होता है, लोग घड़ी देखते हैं और इसके बाद दुकानें बंद हो जाती हैं, चाहे वहाँ पुलिस जवान जाए या ना जाए, और 1 बजे के बाद शहर में फिर उसी तरह से सन्नाटा हो जाता। लेकिन जब कल से इसमें बदलाव होगा शाम 4 बजे तक, तो देखना होगा कि कितनी भारी संख्या में लोग कल अपने घरों से बाहर निकलते हैं, क्या वाकई उनको आवश्यक सामान खरीदने की वजह से निकलना है, या कुछ लोग जिस तरह से अभी देखने में आया
निकलते हैं कि शहर का जो आबो हवा है, जो तस्वीर है, उसको देखने के लिए निकलते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो। इसीलिए पुलिस प्रशासन ने भी पूरी तरह से चौकसी बरती है। जो केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस है उसी के मुताबिक काम किया जाएगा। कहीं बेवजह बहुत भारी संख्या में लोग ना निकले। लेकिन बदलाव का जहां तक सवाल है, यकीनन अभी तक 1 बजे का है, जब वो शाम 4 बजे तक हो जाएगा तो इससे बदलाव जरूर कुछ देखने को मिलेगा कि करीब 3 घंटे अधिक जब दुकानें खुलेंगी तो राहत हो सकती है। इस नई छूट के साथ कितना लोग अपने आप को एडजस्ट करके चल रहे हैं और कितना लोगों को फायदा भी मिल रहा है, कितनी बड़ी राहत भी मिल रही है। शुक्रिया आपका रामानुज तमाम जानकारी देने के लिए।